छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने राज्य में चल रहे सड़क एवं पुल पुलिया निर्माण कार्यों को समय सीमा में गुणवत्तापूर्ण तरीके से पूरा करने के स्पष्ट निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि विकास कार्यों में किसी भी प्रकार की लापरवाही या देरी स्वीकार नहीं की जाएगी। उप मुख्यमंत्री साव ने संबंधित विभाग के अधिकारियों की समीक्षा बैठक में कहा कि नई सड़कों के निर्माण और पुराने क्षतिग्रस्त मार्गों के मरम्मत कार्य को प्राथमिकता के साथ पूरा किया जाए ताकि आम जनता को आवागमन में किसी तरह की परेशानी न हो। उन्होंने विशेष रूप से उन परियोजनाओं पर ध्यान देने को कहा जो लंबे समय से अधूरी पड़ी हैं। राज्य में हमारी सरकार बनने के बाद सड़कों के मरम्मत का काम, पुनर्निर्माण का काम, नवीन सड़कों के निर्माण का काम हमने तेज गति से प्रारंभ किया है और इस वर्ष 9,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि की प्रशासकीय स्वीकृति शासन से मिली है। बड़े पैमाने पर नए सड़कों के निर्माण का काम, पुल पुलिया के निर्माण के काम स्वीकृत हुए हैं। उन सब कामों की समीक्षा बैठक लेकर किया है। एक एक विषय पर विस्तार से बातचीत हुई है। परफॉर्मेंस गारंटी की जो सड़कें हैं, समय पर उसका रखरखाव हो, बरसात के दौरान किस प्रकार से सड़कों को मेंटेन करके रखना है और बरसात के तुरंत बाद जिन कामों को प्रारंभ करना है उसकी बरसात के दौरान तैयारी कर लेना। वर्तमान में चल रहे जो निर्माण के काम हैं उनको तेज गति से आगे बढ़ाकर बरसात से पूर्व ज्यादा से ज्यादा काम को पूर्ण करा लेने का निर्देश अधिकारियों को दिया है। गुणवत्ता को ध्यान में रखते हुए एक उच्च स्तरीय अधिकारियों को जिम्मेदारी हमने दी है। वो नियमित रूप से जो महत्वपूर्ण और बड़े काम है उसकी निगरानी व्यक्तिगत रूप से करें। हमारे जो कार्यालय हैं, कार्यालय व्यवस्थित रूप से काम करे, समयबद्ध काम हो, इसको लेकर आवश्यक निर्देश दिया है। और निश्चित रूप से लोक निर्माण विभाग ने पिछले 2 सालों में लगातार काम किया है। आगे और तेज गति से काम हो, गुणवत्ता युक्त काम हो, समय पर काम हो, इसे सुनिश्चित करने का निर्देश अधिकारियों को दिया है। छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कांग्रेस पर तीखा राजनीतिक हमला बोला है। उन्होंने कहा कि सत्ता में रहते हुए कांग्रेस ने आदिवासी समाज के हितों की लगातार अनदेखी की, लेकिन सत्ता गंवाने के बाद अब उन्हें आदिवासी समाज की याद आ रही है। देखिए, कांग्रेस पार्टी जब भी सत्ता में रहती है तो केवल एक परिवार की चिंता करती है और जब सत्ता से बाहर होती है तो कभी ओबीसी की बैठक करेंगे, कभी आदिवासी समाज के लिए चिंता करेंगे। जब काम करने का अवसर आता है तो सबकी उपेक्षा एक परिवार की चिंता, क्योंकि परिवारवादी पार्टी है और जनता इन्हें बखूबी समझ चुकी है कि ये जनता के लिए नहीं है, कांग्रेस पार्टी एक परिवार के लिए है, एक परिवार के लिए काम करने वाली पार्टी है। सत्ता में होते हैं तो जनता को लूटने का काम करते हैं, जनता को परेशान करने का काम करते हैं, जनता को धोखा देने का काम करते हैं। अब सत्ता से बाहर आए हैं तो सबकी याद आ रही है, ओबीसी की, ट्राइबल की, फिर और किसी की याद आएगी। ताड़मेटला नक्सली हमले मामले में अदालत द्वारा सभी आरोपियों को सबूतों के अभाव में बरी किए जाने के बाद राजनीतिक प्रतिक्रिया सामने आई है। इस पर छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने बयान दिया है। उप मुख्यमंत्री शर्मा ने कहा कि प्रकरण पहले लोअर कोर्ट में चला था, जहां कन्विक्शन नहीं हो पाया था। उन्होंने बताया कि विभिन्न कारणों से मामले में दोष सिद्ध नहीं हो सका और इसके बाद पुलिस एवं प्रशासन की ओर से हाई कोर्ट में अपील की गई थी, लेकिन वहां भी सजा नहीं हो पाई। उन्होंने कहा कि अभी न्यायालय का दरवाजा पूरी तरह बंद नहीं हुआ है, आगे की कानूनी संभावनाओं पर सरकार विचार करेगी। साथ ही उन्होंने ये भी संकेत दिए कि न्यायिक प्रक्रिया के सभी विकल्पों का परीक्षण किया जाएगा। प्रकरण प्रस्तुत हुआ था, इसमें लोअर कोर्ट में भी कन्विक्शन नहीं हो पाया था विभिन्न कारणों से और उस पर पुलिस विभाग की तरफ से, प्रशासन की तरफ से हाई कोर्ट में अपील की गई थी, उसमें भी कन्विक्शन नहीं हो पाया है। अभी न्यायालय का दरवाजा बाकी है। ये सुशासन तिहार चल रहा है, बहुत सारे वीडियोज आ रहे हैं विधायक जी के, मंत्रियों के, और सख्त निर्देश भी दिए जा रहे हैं। किस संदर्भ में देखा जाए इन निर्देशों को? सुशासन तिहार प्रतिवर्षानुसार इस वर्ष भी आगे बढ़ रहा है और बड़ी संख्या में लोग जुट भी रहे हैं अपने विषयों को रखने के लिए और उनका निराकरण भी उसमें हो रहा है।
इसमें विधायकगण भी, सांसदगण भी, मंत्रीगण भी सभी प्रवास कर रहे हैं। सब एक अच्छी कार्य योजना के साथ काम हो रहा है। विभिन्न विभागों के सारे ही विषयों पर इसमें चर्चा हो रही है। परिणाम भी जमीन पर दिख रहा है। अब इसमें किसी को इसके उपरांत भी अगर जनता के काम होने पर भी किसी के पेट में पीड़ा है तो फिर उनका अपना प्रॉब्लम है, उसको कोई क्या करेगा। सुशासन तिहार के दौरान मंचों से मंत्रियों और जनप्रतिनिधियों द्वारा अधिकारियों को लगातार निर्देश दिए जाने और सार्वजनिक मंच से सामने आ रही विभिन्न तस्वीरों को लेकर राजनीतिक चर्चा तेज हो गई है। इस मामले में उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि ये सरकार सुशासन के साथ साथ सख्त प्रशासनिक व्यवस्था पर काम कर रही है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में राज्य में पारदर्शिता और जवाबदेही को प्राथमिकता दी जा रही है। विजय शर्मा ने कहा कि सरकार ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि सभी वैधानिक और विकास कार्य समय पर पूरे किए जाएं। यदि कार्यों में लापरवाही या देरी होती है तो संबंधित अधिकारियों पर कठोर कार्रवाई की जाएगी। विष्णुदेव जी की सरकार है, सुशासन है तो सुदर्शन भी है। विष्णुदेव जी ने स्पष्ट कहा है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने, कि अपने वैधानिक कामों में को अगर आप समय पूर्वक पूर्ण नहीं करेंगे, कठोरता पूर्वक कार्रवाई। सर लेकिन 2.5 साल सरकार को हुए हैं और 2.5 सालों में देखा गया कि ISI से लेकर अर्बन नक्सलियों पर एक कड़ी कार्रवाई पूरे प्रदेश में देखने को मिली। राजधानी रायपुर में भी कभी कैश बरामद, कभी उनके नेटवर्क को। तो सर क्या लगता है कोई स्क्रिप्ट तैयार कर रहे हैं क्या आसान करने के लिए छत्तीसगढ़ को? इस तरह की जो मूवमेंट गतिविधियाँ जो देखने को मिली, हालांकि कार्रवाइयाँ होंगी पर कोई है क्या सर इसके पीछे जो स्क्रिप्ट? छत्तीसगढ़ बनने के बाद ATS में पहला FIR हुआ है। ऐसी चीज़ें, कवायदें चलती रहती हैं, नज़र रखना, उसको पकड़ना ये आवश्यक होता है। अभी जो कुछ चल रहा है, मैं ज़रूर ये कह सकता हूँ कि कुछ भी ऐसा है तो भविष्य में कोई घटना ना हो, उसके लिए मुस्तैदी से काम किया जा रहा है। सर ये प्रदेश में सरकारी अस्पतालों में डॉक्टरों की कमी और दवाइयों की अनुपलब्धता को लेकर कांग्रेस ने आज जोरदार विरोध प्रदर्शन किया है। इस दौरान बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने CMHO कार्यालय रायपुर का घेराव किया और स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस नेताओं ने स्वास्थ्य मंत्री और विभागीय अधिकारियों के खिलाफ नारेबाजी की। कांग्रेस का आरोप है कि राज्य के सरकारी अस्पतालों में लगातार व्यवस्थाएं कमजोर हो रही हैं, जिससे आम मरीजों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि सरकार जानबूझकर सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों को कमजोर कर रही है और निजी अस्पतालों को बढ़ावा दिया जा रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि स्वास्थ्य क्षेत्र में बड़े पैमाने पर अनियमितताएं और भ्रष्टाचार हो रहा है, जिसकी जांच होनी चाहिए। देखिए, ये आंदोलन 2.5 साल के अंदर जिस प्रकार से स्वास्थ्य सुविधाएं लोगों की खराब हुई है, जिस प्रकार से बदहाल स्थिति में पूरे प्रदेश की स्वास्थ्य सुविधाएं, उसके खिलाफ यहाँ पर CMHO ऑफिस का घेराव किया जा रहा है, आंदोलन किया जा रहा है पिछले 2 घंटे से इस बात के लिए, इस सरकार को जगाने के लिए, मंत्री को जगाने के लिए, मुख्यमंत्री को जगाने के लिए कि स्वास्थ्य सेवाएं सुधारें, आम जनता की जान बचाएं। हो ये रहा है कि हमारा अस्पताल खोला गया कांग्रेस की सरकार में, जब कोरोना काल था, जब कोविड का समय था, हमारा अस्पताल खोला गया, वहाँ पर डॉक्टर बैठाने की बात थी, वहाँ पर पैरामेडिकल स्टाफ बैठने की बात थी, नर्सेस, वहाँ जांच की किट रखने की बात थी, लेकिन तमाम व्यवस्थाओं को 2.5 साल में बर्बाद कर दिया गया इस सरकार के अंदर में। उसका खिलाफत करने के लिए हम यहाँ पर आ रहे हैं। आम जनता हमारे अस्पताल जा रही है, उनको जिला अस्पताल भेजा जाता है, जिला अस्पताल जाते हैं मेकाहारा भेजा जाता है, मेकाहारा जाते हैं DKS भेजा जाता है, और जब DKS लोग आते हैं तो उनको बोलते हैं कि एम्स में जाओ। तो आखिर आम जनता जाए कहाँ? आम जनता मर रही है, इलाज के लिए मर रही है, अपना घर बेच रही है, अपनी जमीन बेच रही है, और सरकार सोई है। उस सरकार को जगाने के लिए हम लोग सब यहाँ पर मौजूद है, इस लड़ाई को लड़ने के लिए, और हमारी लड़ाई तब तक जारी रहेगी जब तक ये सरकार जाग न जाए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो 2.5 साल पहले कांग्रेस ने स्वास्थ्य केंद्रों की शुरुआत की थी, BP, शुगर से लेके प्राथमिक उपचार उन केंद्रों में होता था, दवाइयां मुफ्त में मिलती थी, मोबाइल वैन के माध्यम से लोगों के घर के पास में व्यवस्थाएं कांग्रेस पार्टी की सरकार ने दी थी, महत्वाकांक्षी योजना थी, जनता को फायदा हो रहा था, लोगों की जान बच रही थी। भारतीय जनता पार्टी को ये रास नहीं आता। भारतीय जनता पार्टी वोट की राजनीति करती है, लोगों की जान से कोई मतलब नहीं, उनकी जानों से खिलवाड़ करती है। अभी स्वास्थ्य सेंटरों की क्या हालत है उसको जाकर देखिए, स्टाफ नहीं है। दवाइयों को देखेंगे तो 1-2 महीने में एक्सपायरी हो जाए, ऐसी दवाइयों का टेंडर करते हैं ताकि वो उसको कम पैसे में बड़ा भ्रष्टाचार किया जाए। भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2.5 साल में छत्तीसगढ़ की जनता के जान के साथ खिलवाड़ कर रही है।
जिस प्रकार से आज मुख्य स्वास्थ्य अधिकारी का घेराव हम लोगों ने किया है, आने वाले समय में स्वास्थ्य मंत्री और मुख्यमंत्री के घर का घेराव किया जाएगा। आज जो स्थिति है इसमें सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेताओं के टेंडर चल रहे हैं, दवाइयां उनके नेताओं के माध्यम से खरीदी जा रही है। इसीलिए इस प्रकार की व्यवस्था आज पूरे केंद्रों में बनी है। जो स्वास्थ्य केंद्र बने हैं, बनकर तैयार है, कांग्रेस पार्टी ने उसको बनाया था ताकि लोगों को फायदा मिले, लेकिन मैं समझता हूं भारतीय जनता पार्टी की सरकार में लोगों की जान से कोई लेना देना नहीं। वो तो सिर्फ कांग्रेस की महत्वाकांक्षी योजना अच्छी थी, लोगों को फायदा मिल रहा है इसलिए उसको बंद करा दिया है।